हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी जिसका नाम है हृदयम। तो ये रोमांटिक लव स्टोरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे अरुण एक टीसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी टिकट कंफर्म नहीं है तो मेरे लिए एक सीट दिला दो। इस पर टीसी कहता है कि तुम्हारी तरह ही और एक बंदा वेटिंग में खड़ा है, तुम वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। फिर अरुण जब वहाँ पर जाता है तो उसे एक लड़का उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला मिल जाता है। तो वहीं पे उन सब के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और एक लड़का अरुण का खास दोस्त बन जाता है जिसका नाम था एंथनी। फिर जब वो दोनों चेन्नई में उतरते हैं और कॉलेज की तरफ जा रहे थे तो उनका कॉलेज बहुत ही बड़ा था और पूरे चेन्नई में फेमस था, तो दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। फिर कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करने के बाद अरुण और एंथनी अपने हॉस्टल पर चले जाते हैं। तो उन्हीं के साथ कुछ मुंबई के भी दोस्त उनके रूम के साइड में ही रहने आए थे। तो उसका नाम था प्रतीक और वो एक म्यूजिशियन था और अरुण को भी गिटार बजाने का शौक था। तो उन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद अरुण और एंथनी रेडी होकर अगले दिन कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो कॉलेज में फर्स्ट उनका ग्रैंड वेलकम होता है, जिसके बाद उनकी मिस जैस्लिन उन्हें पूरा कैंपस दिखाती है और लास्ट में उन्हें एक बड़े से गेट के बाहर रुकाती है और बताती है कि एक सीक्रेट एली है। जब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही तुम्हें इसके अंदर एंट्री मिलेगी, तो ये तुम्हारे लिए सरप्राइज रहेगा। तो जल्दी से अपनी डिग्री कंप्लीट कर दो। इसके बाद सब लोग अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद मलयाली जूनियर्स को कुछ सीनियर्स ने बुलाया था। तो उनके हॉस्टल में सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग करते थे और इन मलयाली लड़कों पर उनका ज्यादा ही झुकाव होता था। तो रैगिंग करने में सबसे आगे था जैक्सन, उसका फ्रेंड फारूक और एक छोटा सा बाइजू था। तो फारूक सबको बताता है कि सैल्यूट किस तरह से करना है और जैक्सन बताता है कि तुम्हारे सारे ब्रांडेड कपड़े बंद होंगे और लोकली मैन्युफैक्चर्ड कपड़े पहनने होंगे और तुम्हारा हॉस्टल का नया आई कार्ड होगा जिस पर तुम्हारा फोटो, तुम्हारी साइन और तुम्हारे अंडरगारमेंट्स का स्टिकर होगा। तो ये आई कार्ड दिखाने पर ही तुम्हें हॉस्टल में एंट्री मिलेगी। तो हॉस्टल में ये सीनियर्स अपना खौफ जमा के रखे थे। फिर नेक्स्ट डे सीनियर्स जूनियर्स की कॉलेज में रैगिंग कर रहे थे, जिसमें अरुण को मुर्गा बनने के लिए कहा गया था। उसी हालत में वो एक लड़की को डांस करता हुआ देखता है, तो देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जिसके बाद वो उसे बात करने के लिए चला जाता है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो उसके साथ बात करता है और उसका नाम पूछता है। तो वो लड़की उसे अपना नाम दर्शना बताती है और दर्शना भी अरुण का कॉन्फिडेंस देख के इम्प्रेस हो गई थी। अब अरुण और दर्शना रोज एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने लगे, जिसमें प्रतीक गिटार बजाता और दर्शना सिंगिंग करती। उन्हें प्रैक्टिस करता हुआ जैक्सन, फारूक और बाइजू देख लेते हैं और अब बाइजू को भी दर्शना पसंद आ गई थी, इसीलिए वो तीनों मिलकर अरुण को धमकाते हैं कि दर्शना से दूर रहो। फिर अगले दिन अरुण की तबीयत खराब होने के कारण वो हॉस्टल पर ही सो रहा था। तो एक लड़का उन सीनियर्स को मैसेज कर देता है कि अरुण हॉस्टल पर ही है, अकेला है। तो जैक्सन अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर अरुण के रूम पर जाता है और उसे बहुत पीटता है, लेकिन तभी प्रतीक उसे बचाने के लिए आता है और वहाँ से उन सबको भगा देता है। फिर अगले दिन प्रतीक और दर्शना मिलकर वाइस प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं और जैक्सन, फारूक और बाइजू के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो किस तरह से हॉस्टल में रैगिंग करते हैं। इसके बाद दर्शना प्लान बनाती है और अरुण को उन तीनों के सामने से जाने के लिए कहती है और वो खुद अरुण को आके साइड से हक करती है और उनको मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ाती है। तो ये देख के उन तीनों की बहुत जलती है। ये सब देख के अरुण बहुत खुश हो चुका था और उसे अब लग रहा था कि दर्शना भी उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए उसने मेरी हेल्प की है। फिर शाम में घर जाते टाइम वो तीनों अरुण को मार रहे थे, लेकिन अरुण हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कि दर्शना अब उसकी है। और उन तीनों को मारता हुआ एक जूनियर देख लेता है और वो जाकर सीधा वाइस प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर देता है, जिसके बाद उन तीनों को रस्टिकेट किया जाता है। अब अरुण और दर्शना भी एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके थे और कॉलेज में हंसकर बातें कर रहे थे और अरुण दर्शना से कहता है कि तुम बाल खुले रखो, खुले बालों में तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो ये सुन के दर्शना भी अपने बाल खोल देती है। तो ये देख के अरुण को कंफर्म हो जाता है कि दर्शना उसे प्यार करती है। फिर एक दिन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक बीच पे मिलेंगे, इसीलिए अरुण एक फ्रेंड से बाइक ले लेता है और दर्शना भी अपनी सीनियर से हॉस्टल के लॉक की चाबी ले लेती है और दोनों बीच पर मिलते हैं। तो वहाँ पे भी दर्शना कन्फेस करती है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और दोनों भी एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर अगले दिन एंथनी अरुण से कहता है कि फेसबुक पे मुझे एक फ्रेंड मिली है जो मेरे गाँव की ही है और उसे मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इसीलिए अरुण और एंथनी दोनों मिलकर बस से चेन्नई से कोची चले जाते हैं। वहाँ पर एंथनी की फ्रेंड भी अपनी एक फ्रेंड को साथ में लेकर आई थी। तो एंथनी और उसकी जीएफ एक होटल में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और इधर अरुण और उसकी फ्रेंड एक पेंटिंग एग्जीबिशन में चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड अरुण की बहुत तारीफ करती है और वो अरुण पर इम्प्रेस थी और वो अरुण से पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। तभी अरुण को दर्शना का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता और वो उसे कह देता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। फिर चारों मिलकर एक पार्क में आते हैं
जहाँ पर एक छाता लेकर कपल्स किस करते थे बेंच पर बैठकर। तो अरुण और एंथनी दोनों भी एक एक छाता ले लेते हैं। तो एंथनी अपनी जीएफ के साथ बैठ जाता है और अरुण भी उसकी फ्रेंड के साथ बैठता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस और कुछ लोग आते हैं जो उन्हें मार रहे थे और उन्हें वहाँ से भगा रहे थे, और कुछ लोग उनका वीडियो भी कर रहे थे रिपोर्टिंग के लिए। फिर अरुण और एंथनी जब घर वापस आ रहे थे बस से, तब अरुण को लग रहा था कि उसने दर्शना को चीट किया है, उसे सच बोल देना चाहिए था। लेकिन इस पर एंथनी कहता है कि तुमने उसे चीट नहीं किया है और ये हमारी उम्र ही ऐसी होती है, और तुम ये बात दर्शना को मत बताना वरना वो तुम पर गुस्सा हो जाएगी, ऐसा कहता है एंथनी। फिर अगले दिन जब अरुण दर्शना से मिलता है तो दर्शना कह रही थी कि क्या तुमने वो न्यूज देखी जो कोची में हुई है, और एक लड़के ने बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही शर्ट पहना हुआ था, लेकिन वो तुम नहीं होगे मुझे पता है। ऐसा कह के वो वहां से जा ही रही थी कि तभी वहां पे अरुण का एक फ्रेंड वो छाता लेकर आता है और उसे थैंक्स कहता है, तुम्हारे छाते ने मुझे आज बचा लिया। और ये छाता देख के दर्शना को पता चल जाता है कि अरुण उस दिन वहीं पर ही था और वहां पे भागने वाला अरुण ही था। तब अरुण दर्शना को बताता है कि मैं कल एंथनी के साथ उसके जीएफ से मिलने के लिए गया था और वहां पर उसकी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सिंगल हो, और उस पर मैंने हाँ में जवाब दिया और वो गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन ये इंसिडेंट से दर्शना बहुत ही गुस्सा हो गई थी और वो अरुण के साथ झगड़ा करती है और वहां से चली जाती है। फिर शाम में अरुण दर्शना को कॉल करता है और वो उसे माफी मांग रहा था, लेकिन दर्शना उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं मेरे किसी दोस्त के साथ ऐसे ही छाते में किस करती तो तुम्हें कैसा लगता। तो ये सुनने के बाद अरुण भी दर्शना पर गुस्सा करता है और उन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। ये इंसिडेंट की वजह से अरुण बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था, सिर्फ ड्रिंक कर रहा था और रूम पर ही पड़ा रहता था। फिर जब अरुण सेकेंड ईयर में जाता है तो अब वो सीनियर हो चुका था, तो वो भी अब जूनियर्स की रैगिंग करने लगा था। इसी बीच एक दिन अरुण देखता है कि दर्शना एक लड़के से क्लोज हो रही है और उसके हाथों में हाथ दे रही है। तो ये देख के अरुण को गुस्सा आता है और वो सामने खड़ी एक जूनियर माया के पास चला जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अपने बाल खुले छोड़ो, अच्छी दिखोगी, और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन वो लड़की बहुत ही सिंपल थी तो डर के मारे वो वहां से चली जाती है। फिर शाम में जब अरुण हॉस्टल पर आता है तो कुछ जूनियर्स बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो अरुण अपना गुस्सा उस बर्थडे बॉय पर निकालता है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद उनके कॉलेज के पास में एक कंसर्ट था जहाँ पे केदार नाम का बंदा गाना गाने वाला था। तो ये पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियां वहाँ पे गए थे देखने के लिए। तो केदार को देख के दर्शना बहुत ही खुश हो रही थी और उसे नीचे से ही आई लव यू कह रही थी। जिसके बाद दर्शना भी स्टेज पर जाती है और वो केदार के साथ डांस करती है। तो ये देख के अरुण को बहुत जेलस फील होता है, तो वो वहीं पे खड़ी माया के पास चला जाता है और वो उसे कहता है कि यही पास में मेरे फ्रेंड का रूम है, तो वहाँ पे जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन माया डर जाती है और उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से लेकर जाती है। फिर अगले दिन जब मलयाली ग्रुप के लड़के हॉस्टल में खाना खा रहे थे तो उन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही घटिया था और टेस्ट भी अच्छी नहीं थी। इसीलिए वो कैंटीन वाले के साथ जाकर झगड़ा करते हैं, जिसके कारण उन्हें हॉस्टल से निकल दिया जाता है, जिसमें एंथनी और अरुण को भी जाना पड़ता है हॉस्टल छोड़कर। तो वो पास में ही एक फ्लैट ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। लेकिन वो सारे लड़के बहुत ही आवारागर्दी करते थे, पढ़ाई में तो कोई ध्यान नहीं था और दिन भर बस ड्रिंक्स करना, मस्ती करना। कुछ लड़के अपने जीएफ को भी रूम पर लेकर आते थे। तो इसी तरह से उनके दिन बीतने लगे और कुछ दिनों में उनके थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स भी कंप्लीट हो गए और इसमें भी अरुण का परफॉर्मेंस एवरेज ही था। तभी एक दिन अरुण देखता है कि दर्शना केदार के साथ कहीं बाहर जा रही है, तो अरुण दर्शना को वार्न करता है कि वो लड़का बहुत ही वुमनाइजर है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन दर्शना उस पर ही गुस्सा करती है और वो उसके साथ एक कैफे में चली जाती है। तब केदार अपना मोबाइल वहीं पर छोड़कर वॉशरूम जाता है और उसे बहुत से मैसेज आ रहे थे। तो दर्शना उन मैसेज को देख लेती है, तो वो सारे लड़कियों के मैसेज थे और वो उन्हीं के साथ फ्लर्ट करता था। तो ये देख के दर्शना उस पर गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद केदार दर्शना को कॉल करके उसे धमकाता है कि पूरे कॉलेज में तुम्हारी बदनामी कर दूंगा और तुम मेरे वजह से प्रेग्नेंट हो ऐसी अफवाहें फैला दूंगा। तो ये बात दर्शना की फ्रेंड अरुण को बता देती है। तो अरुण केदार को बहुत पीटता है और दर्शना के सामने उसे लेकर आता है और माफी मांगने के लिए कहता है। तब दर्शना अरुण पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और यहाँ पर भी अरुण और दर्शना का झगड़ा होता है और यहाँ पे भी अरुण गुस्से से घर चला जाता है। और जब वो फ्लैट पर आता है तो फ्लैट पूरा गंदा था, हर जगह दारू की बोतल्स और कचरा पड़ा हुआ था और पूरी रूम स्मेल कर रही थी। ये देखकर अरुण अपने दोस्तों पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं ये रूम छोड़कर जा रहा हूँ। तो अपना सामान पैक करके अरुण ये रूम छोड़कर अपने फ्रेंड के घर पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। जिसके बाद उनके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी कंप्लीट होते हैं और अरुण अपने घर पर वापस आता है, लेकिन वो बहुत ही गुमसुम था, अपने मम्मी पापा के साथ बात भी नहीं करता था। तो वापस जाते टाइम अरुण के पापा उसे बताते हैं कि मैं भी तुम्हारे एज में था तो ऐसा ही था, मैं तुम्हें जितनी भी सलाह दे दूं तुम्हें वो अच्छी नहीं लगेंगी। बस एक बात याद रखना कि इस उम्र में तुम्हारे पैर फिसल सकते हैं
और बस शराब से दूर रहना और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कह के वो दोनों हग करते हैं और अरुण कॉलेज पर वापस चला आता है। वापस कॉलेज पर आने के बाद अगले दिन उनकी क्लास टीचर उन्हें रिजल्ट सुना रही थी, जहाँ पे उनके क्लास का टॉपर था एक सिल्वा नाम का लड़का जो वहीं पे लोकल रहता था और अरुण के 18 सब्जेक्ट बैक थे। फिर क्लास खत्म होने के बाद एंथनी और अरुण पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे, तब वो डिस्कस करते हैं कि सिल्वा स्टडी लेक्चर्स लेता है। तो एंथनी और अरुण भी उसके लोकेशन पर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमें भी अपने ग्रुप सेशन में शामिल कर लो। तो सिल्वा भी मान जाता है, जिसके बाद अरुण और एंथनी दोनों भी वहीं पर जाने लगे और वहाँ पर बहुत से लड़के आते थे तो उनके साथ पढ़ाई करने लगे। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था और लड़के पढ़ाई करते थे। वहीं पे आयरनिंग करने वाले एक लड़की के साथ सिल्वा प्यार करता था। फिर कुछ दिनों बाद दर्शना और उसकी फ्रेंड भी स्टडी क्लासेस ज्वाइन करती है। तो ये देख के अरुण तो पहले शॉक रह जाता है और दर्शना को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे अरुण कैसे आ सकता है। तो इसी तरह से वो दोनों भी वहीं पे पढ़ाई करने लगे और कुछ दिनों बाद उनके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो एक ही अटेम्प्ट में अरुण ने सारे बैकलॉग्स क्लियर किए थे और वो क्लास में 4th आ गया था। इसीलिए एंथनी अरुण से पार्टी मांगता है। तो पार्टी करने के लिए एंथनी और अरुण अपने बाइक पर बैठकर जा ही रहे होते हैं, तभी उनके कैंपस में एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एंथनी और अरुण उसे देखने के लिए भागते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो जैसे उन्हें पता चलता है कि सिल्वा का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। फिर सब लोग मिलके सिल्वा के गांव जाते हैं, जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार होने वाला था। और वहां से वापस आने पर सब लोग लच्छू पार्टी के यहाँ मिलते हैं, जहाँ पे सिल्वा क्लासेस लेता था। तो लच्छू पार्टी कहती है कि मेरा बेटा फॉरेन में बहुत अच्छे पोस्ट पर है और बहुत अच्छा कमाता है, तो मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और मैं खाना तुम्हारे लिए बना सकती हूँ और तुम अपनी ये स्टडीज मत रोको। इसके लिए अरुण और सिल्वा का एक फ्रेंड काली आगे बढ़ते हैं और वो ठान लेते हैं कि सिल्वा की ये कंबाइंड स्टडीज हम ऐसे ही चालू रखेंगे। इसी दौरान दर्शना को भी अब अरुण अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन अरुण दर्शना से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन तभी अरुण को माया का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर दर्शना पहले तो नाराज हो जाती है, लेकिन वो ये बात भूल रही थी कि अरुण के जिंदगी में माया है। फिर अरुण भी दर्शना को वहीं पर छोड़कर माया के घर पर चला जाता है। वहाँ पर सारी चीजों में अरुण हेल्प करता है। फिर अंतिम संस्कार के बाद अरुण माया को हौसला देने के लिए उसके पास जाता है। तब माया उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी दर्शना जितना प्यार मुझसे किया है? तो इसका अरुण के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने तो बस दर्शना को जलाने के लिए ही माया से प्यार करने का नाटक किया था। तो ये देख के माया समझ जाती है, इसीलिए वो उसके गाल पर किस करती है और वो उससे ब्रेकअप कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद उनके लास्ट सेमेस्टर्स के एग्जाम हो जाते हैं, जिसमें अरुण बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फिर कुछ दिनों बाद इनका सेंड ऑफ प्रोग्राम अरेंज किया था। तब उनकी वाइस प्रिंसिपल सीक्रेट alley की चाबी लेकर आती है और ये सारे स्टूडेंट उसके अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें थी और उस पर उनके सीनियर्स ने कुछ मैसेज और कुछ लेसन्स लिखे थे और उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ थॉट्स लिखे थे, जहाँ पे ये लोग भी अपने थॉट्स और अपने सजेशंस लिख रहे थे। लेकिन अरुण इस पर कुछ नहीं लिखता, क्योंकि वो ही अपनी जिंदगी में कंफ्यूज था। फिर रात में जब अरुण घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आता है, तब दर्शना भी उसे मिलने के लिए आती है। तब वो अरुण से पूछती है कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर में ही तुम्हें माफ कर दिया होता तो आज हम साथ में होते क्या? लेकिन इसका अरुण के पास कोई जवाब नहीं था और वो ट्रेन में बैठकर चला जाता है। फिर कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे अरुण ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो एडवेंचर पर निकल गया था, जहाँ पे वो बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था और माउंटेन्स में घूम रहा था। और इधर दर्शना भी अपना पैशन फॉलो कर रही थी और वो एक यूट्यूब पे व्लॉगर बन चुकी थी। इसी बीच दर्शना अरुण को मैसेज करती है और बताती है कि उसकी बहन की शादी है और तुम्हें इनवाइट किया गया है। तो अरुण भी दर्शना की बहन के शादी पर जाता है, जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिलते हैं। ढेर सारी बातें करने के बाद अरुण वहाँ से निकल जाता है और जब वो बस में बैठा था तो उसके साइड में एक जिमी नाम का लड़का आकर बैठ जाता है। तो अरुण के हाथ में कैमरा था, तो वो कैमरा में पिक्स देखने लगता है। तो अरुण के पिक्स देख के जिमी को अच्छे लगते हैं और वो अरुण से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एज अ फोटोग्राफर काम करोगे? तो अरुण को फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए वो भी मान जाता है। तो दोनों मिलकर वेडिंग के फोटोग्राफी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका बिजनेस इतना कुछ खास नहीं चल रहा था। तभी अरुण को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम बड़ी बड़ी वेडिंग्स की जगह छोटी छोटी और एजुकेटेड लोगों की इंटीमेट वेडिंग की फोटोशूट करेंगे। और ये विदेशों में बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, इसीलिए सबसे पहले केरला में हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा प्रमोशन अच्छे से हो जाए। और उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए अरुण अपने सिंगर प्रतीक की हेल्प लेता है, जो अब बहुत ही बड़ा फेमस सिंगर बन चुका था। तो फेसबुक लाइव पर आकर प्रतीक अपने फ्रेंड अरुण का बिजनेस प्रमोट करता है, जिसके बाद अरुण को बहुत सी ऑर्डर्स आने लगती है और उन दोनों को भी अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी, इतने वो अपने बिजनेस में बिजी हो चुके थे।
ऐसे ही एक दिन एक शादी में अरुण पिक्स क्लिक कर रहा था और उसे एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो उसके बहुत से पिक्स क्लिक करता है और वो उसे दिखाता है। तो पिक्स देख के वो भी उस पर इम्प्रेस हो जाती है और ये लड़की का नाम है नित्या। वो अरुण से कहती है कि ये सारे पिक्स मुझे मेल कर दो, जिसके बाद कुछ दिनों में नित्या अरुण को मेल करती है और वो बताती है कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और फोटोग्राफी तुम्हें ही करनी है। वेडिंग कार्ड पर केदार नाम देखकर अरुण को कॉलेज वाला केदार याद आ जाता है। तो कुछ सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि नित्या की बहन की शादी उसी केदार के साथ हो रही है। इसीलिए अरुण नित्या को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें ये शादी रोकनी होगी वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और वो केदार वुमनाइजर है। तो नित्या ये बात अपनी बहन को बताती है, लेकिन पहले बहन तो नहीं मानती और वो नित्या पर ही गुस्सा करती है। लेकिन बाद में जब केदार और नित्या की बहन एक कैफे में मिलते हैं तो उस कैफे में केदार के सारे राज खुल जाते हैं। तो वो भी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। फिर नित्या भी अरुण से मिलकर उसे थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो एक कैफे में चले जाते हैं। तब अरुण नित्या से कहता है कि मैं एक फोटोशूट के सिलसिले में चेन्नई जा रहा हूँ। तो नित्या भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। जिसके बाद अरुण और नित्या दोनों मिलकर चेन्नई में एक शादी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे नित्या भी फोटोज क्लिक कर रही थी और अरुण की हेल्प कर रही थी। इसके बाद अरुण लच्चू पार्टी के पास आता है जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे, लेकिन वहाँ पे लच्चू पार्टी नहीं थी। लेकिन उसे सिल्वा की गर्लफ्रेंड मिल जाती है जिसकी अब शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। तो वो अरुण को लेकर लच्चू पार्टी के घर पर चली जाती है। तो अब लच्चू पार्टी का बहुत ही बड़ा घर था और वो अपने बेटे के साथ रहती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नित्या को भी अब अरुण अच्छा लगने लगा था। इसीलिए नित्या अपनी बहन को मना लेती है और कहती है कि घर वालों को भी मना लो ताकि मेरे और अरुण की शादी हो जाए। और उधर अरुण भी अपने घर वालों को मना लेता है। जिसके बाद अरुण अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है जिसमें वो अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स को बुलाता है, जिसमें दर्शना भी थी। तो दर्शना अरुण की शादी की बात सुनकर पहले तो बहुत हर्ट हो जाती है, लेकिन उसे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। फेक स्माइल लेकर वो सबसे मिलती है, लेकिन आखिरकार वो रोते हुए वहां से चली जाती है और वो एंथनी से कहती है कि तुम अरुण को बता देना कि मेरी फैमिली इमरजेंसी हो गई थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अरुण और नित्या अपना एक बड़ा सा घर ले लेते हैं। तब नित्या अरुण से पूछती है कि दर्शना तुम्हारी कौन है। तब अरुण बताता है कि वो मेरी पास्ट है। जिसके बाद नित्या प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें एक लड़का होता है। तो ये बात सबसे पहले अरुण दर्शना को ही बताता है। जिसके बाद अरुण और नित्या अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। पूरा दिन उनका बच्चे का ख्याल रखने में ही जा रहा था। तभी एक दिन दर्शना अरुण को कॉल करके बताती है कि मैं शादी करने का सोच रही हूँ और तुम्हें आना है। तो अगले दिन अरुण नित्या चेन्नई के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जाने के बाद दर्शना और अरुण बहुत ही हंसकर बात कर रहे थे। तभी नित्या वहां पर आती है और अरुण का हाथ पकड़ लेती है। शायद वो दर्शना को जलाने की कोशिश कर रही थी। तभी दर्शना अरुण के बच्चे को उठाती है और उसे किस करती है गाल पर, और उसे किस करते टाइम भी अरुण की ही किस याद आ रही थी। इसीलिए वो उसे नित्या के पास दे देती है और रेडी होने के लिए रूम के अंदर चली जाती है और बहुत ही सज धज कर बाहर आती है। तो ये देख के नित्या भी जेलस फील करती है। फिर रात में दर्शना अरुण को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बीच पर बुलाती है। तो पहले अरुण नित्या को झूठ मूठ का बहाना बताता है कि फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, लेकिन उसे गिल्ट फील होता है, इसलिए वो फिर से वापस आता है और नित्या को बताता है कि मैं दर्शना से बात करने के लिए जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है। इसमें नित्या को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो उसे जाने देती है। फिर अरुण और दर्शना उसी समंदर किनारे जाते हैं जहाँ से उनकी लव लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पर दर्शना फिर से अरुण से वही सवाल पूछती है कि अगर फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें माफ कर दिया था तो क्या हम आज साथ में होते। इस पर अरुण कहता है कि ये सवाल तुमने पहले भी रेलवे स्टेशन पर पूछा था, तो तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। तो जब भी मैं मेरे बेटे और मेरे बीवी को देखता हूँ तो वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि हमें पता चलता है कि हम क्यों जी रहे हैं। अगर ऐसा होता वैसा होता ऐसे ही सोचते रहे तो हम वो मोमेंट्स जीना भूल जाएंगे। इसीलिए तुम भी ये सोचना बंद कर दो और अपने फ्रेंड के साथ हैप्पीली शादी कर लो और अपने खुद के मोमेंट्स क्रिएट करो। ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अगले दिन दर्शना की शादी हो जाती है। फिर नित्या और अरुण जब घर वापस आ रहे थे तो उनकी फ्लाइट कुछ घंटे डिले होने के कारण नित्या शॉपिंग के लिए चली जाती है और अरुण अपने कॉलेज पर आता है। तो वहां पर आकर वो प्रिंसिपल से वो सीक्रेट वाली की चाबी मांगता है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में दे देती है। जिसके बाद अरुण अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो अपना मैसेज वॉल पे लिखता है, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हु आई एम। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये हृदयम मूवी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।